नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या बिना एंजियोग्राफी के, बिना कोई तार डाले, बिना कैथेटर, बिना डाई डाले, बिना किसी इंटरवेंशन के क्या पता चल सकता है कि आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, गंभीर हृदय रोग है और आपको ब्लॉकेजेस खुलवाने के लिए कोई ना कोई प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। ब्लॉक्स खुलवाने के लिए आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट के यहाँ जाकर और इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय करना होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब हृदय रोग हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, तब आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपको पता है कि हृदय रोग है पर अटैक हुआ नहीं है, तब तक ही आप कुछ कर सकते हैं। मतलब हार्ट डिजीज़ में प्रिवेंशन, ये रोकथाम ही सब कुछ है। एक बार हार्ट अटैक हो जाए या कोई अचानक इवेंट हो जाए, हार्ट फेलियर हो जाए, हार्ट पंप करना बंद कर दे, ऐसा कुछ है तो फिर सीधे आप मौत के तरफ जाते हैं और लाइफ बहुत कम हो जाती है और या सडन डेथ ही हो जाता है। तो इसीलिए जब तक देर नहीं हुआ है और जब तक आपको पता लग सकता है कि हाँ कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, तब तक आप उसके लिए कुछ प्रिवेंटिव उपाय करें तो अच्छा है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता लगे कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है बिना किसी एंजियोग्राफी के। एक तो सिम्टम से अगर आपको इस्कीमिक कार्डियक पेन होता है, इस्कीमिक कार्डियक पेन मतलब कि आपको ऐसा दर्द है जिससे पता लग रहा है कि ये हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई, हृदय को भी, हार्ट भी एक मसल है, उसको भी ब्लड सप्लाई चाहिए मसल्स को काम करने के लिए, हार्ट पंप करने के लिए। तो इसको अगर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है तो इसमें जो दर्द होगा वो बहुत टिपिकल तरह का दर्द होगा, जो आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया है कि वो दर्द एक भारीपन जैसा होगा, 3 से 8 मिनट ही होगा। अगर पूरी तरह से अटैक बन जाए तो 20 मिनट करीब दर्द चलेगा, उसके बाद दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद हार्ट का एक पोर्शन, हार्ट मसल का डेड हो जाता है और उसमें डिनर्वेशन हो जाता है, आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो या तो 3 से 8 मिनट होगा एंजाइना और या 20 मिनट तक चलेगा हार्ट अटैक। चलने में दर्द होगा, कुछ एक्सर्शन पे होगा, कोई एक्साइटमेंट हुआ तो, कोई बुरी खबर मिली तो दर्द होगा, सुबह उठते ही आप कुछ अपनी दिनचर्या में लगेंगे तब दर्द हो सकता है, घर से बाहर निकले ठंड के दिनों में बहुत ठंडी हवा लगे तब आपको सीने में दर्द हो सकता है। आराम करने पे ये दर्द ठीक हो जाएगा। ये दर्द जो है ये सीने के, चेस्ट के सेंटर में होगा, बीच में होगा, अगल बगल फैलेगा, बाएं हाथ की तरफ जा सकता है, दोनों हाथ की तरफ जा सकता है, बहुत तरह से एंजाइना हो सकता है। एक्सर्शन पे आएगा, रेस्ट पे गायब हो जाएगा। ये दर्द आपको एक भारीपन, मरोड़ जैसा, कसने जैसा, दबाव जैसा होगा। ये एक जलन या चिलकन या कोई पिन प्रिक, स्टैबिंग, चाकू जैसा नहीं होगा, गुदगुदी जैसा, कोई फनी फीलिंग जैसा नहीं होगा या इलेक्ट्रिक करंट जैसा नहीं होगा। ज़्यादातर ऐसा दर्द हार्ट का नहीं होता है। ये दबाव, भारीपन, कई बार बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होगा। हार्ट अटैक अगर इम्पेंडिंग है तो वो दर्द ऐसा होगा जैसे लगेगा जान निकली जा रही है, बचेंगे नहीं, बहुत घबराहट होगी, बहुत पसीना आएगा। तो इस तरह का दर्द होता है इस्कीमिक कार्डियक पेन। इस्कीमिक माने ब्लड सप्लाई कमी की वजह से हार्ट का जो दर्द है। तो एक तो ये सिम्टम से पता लगेगा, चलने में दर्द होगा, थकान होने लगेगी और सांस फूलने लगेगी, चलने में सांस फूल सकती है, तो भी आप समझ सकते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है। ईसीजी में चेंजेस आ सकते हैं। अगर आप ट्रेडमिल टेस्ट कराएं, जो मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, पर ट्रेडमिल टेस्ट में भी ये इस्कीमिक चेंज, हार्ट में चेंजेस निकल के आ जाएंगे। इकोकार्डियोग्राफी डॉपलर में पता लगेगा कि आपके हार्ट में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस हैं। आपका रीजनल वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटी, मतलब जो हार्ट सप्लाई है, तो जिस ब्लड वेसल से है, जो ब्लड वेसल ब्लॉक होगा उस एरिया में, उस जगह पे आपका वो हार्ट के मसल का कॉन्ट्रैक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, एकाइनीजिया, हाइपोकाइनीजिया, या
वो अगर पोर्शन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, डिस्काइनेसिया बाकी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फूलने लगेगा, तो ये आपको वॉल मोशन एबनॉर्मेलिटीज से भी पता लग जाएगा। इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाएगा तब भी पता लगेगा ज़रूर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है, ब्लड सप्लाई कमी है, इसीलिए ये हार्ट पंप कम कर रहा है। तो ये सब इंडिकेशन होते हैं कि आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेजेस है। और ये आपको आमतौर पे किसी दवाई से ठीक नहीं होगा। जब आप सॉर्बिट्रेट या आइसोडिल आते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट के टैबलेट लेते हैं, मुंह के जीभ के नीचे रखते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा। और कोरोनरी वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट वगैरह के टैबलेट्स होते हैं, या निकोरांडिल होता है, एम्लोडिपिन, ये सब कोरोनरी वेज़ोडाइलेटर होते हैं, कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं तो आपको आराम मिलेगा। इससे भी इंडिकेशन होता है कि ये एंजाइना है। या बीटा ब्लॉकर लेके हार्ट का पंप को रेस्ट देते हैं, हार्ट का वर्क कम करा देते हैं, तो पल्स रेट भी कम करते हैं, तो आपको आराम मिलता है। इससे इंडिकेशन मिलता है कि ज़रूर आपके कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है। और ये ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए आप बिना एंजियोग्राफी, कई मेथड्स हैं, कई दवाएं हैं, ओरल तो है ही हैं, जैसे जो एंटी प्लेटलेट दवाएं हैं, वेज़ोडाइलेटर्स हैं। ब्लॉक्स खोलने के लिए डायरेक्टली थ्रोम्बोलिटिक्स वगैरह होते हैं, थ्रोम्बस को गला देते हैं यहाँ पर। और एंटी प्लेटलेट दवाई होती हैं जो आईवी इन्फ्यूजन से भी दिए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लॉट गलाने की दवाई होती है जो अंडर मॉनिटरिंग इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से देते हैं, जिससे आपके ब्लॉक्स खुलते हैं, आपको रिलीफ मिलता है और आपका हार्ट का फंक्शन इम्प्रूव करता है। ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है तुरंत। तो ये सबसे आप ब्लॉक्स डायरेक्टली खोल सकते हैं बिना एंजियोग्राफी। इसीलिए अगर आपको एंजियोग्राफी अवॉइड करना है तो आपको अगर पता लग जाता है कि हाँ ब्लॉकेजेस हैं, तो आप बिना एंजियोग्राफी भी डायरेक्टली प्रॉपर ट्रीटमेंट से आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन कोई ना कोई इलाज आपको, अगर सीने में दर्द है, एंजाइना है, दिल का, हृदय रोग कोई भी तरह का है, इवन माइल्ड डिजीज़ है, बहुत हल्की बीमारी भी है, तो आपको हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाकर इलाज ज़रूर कराना चाहिए। क्योंकि हार्ट में जब बहुत देर हो जाती है या अटैक हो जाए तब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, हृदय के छोटे छोटे लक्षण भी हों तो और कोई संकेत मिले कि आपको हृदय रोग है तो बिल्कुल उसको टालिए मत, हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाइए, इलाज कराइए, स्वस्थ रहिए, खुद भी सबको एजुकेट करिए, अपने जितने प्रियजन हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, सबको यही एडवाइस दीजिए कि हमारे वीडियो देखें, थोड़ा ज्ञान बढ़ाएं हार्ट के बारे में और अपने को स्वस्थ रखें, लंबी ज़िंदगी जिएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों बढ़ाएं। इसी के साथ धन्यवाद।